नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन बड़ी खबर। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे जो लखनऊ से आ रही है। केजीएमयू में कर्मचारियों की हड़ताल है। केजीएमयू की चिकित्सा व्यवस्था ठप। केजीएमयू के कर्मचारियों ने ओपीडी में जड़ा ताला। ईमानदारों और कर्मचारियों के बीच हुई झड़प। केजीएमयू में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी कर रहे प्रदर्शन। मेडिकल कॉलेज में बड़ी संख्या में पहुंचे प्रदर्शनकारी। नाराज ईमानदारों ने रोड किया जाम। ईमानदारों और कर्मचारियों के बीच इस दौरान झड़प भी देखने को मिली है। केजीएमयू में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, तो अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी कर रहे हैं प्रदर्शन, जिसकी वजह से उन्होंने ओपीडी में ताला जड़ दिया है और किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति अपना इलाज नहीं करवा सकता है। तो कहीं ना कहीं ईमानदारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसी वजह से ईमानदारों और कर्मचारियों के बीच झड़प भी देखने को मिली है। तो केजीएमयू के कर्मचारी हड़ताल पर है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, केजीएमयू के कर्मचारी हड़ताल पर है। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करते हुए केजीएमयू के कर्मचारी नजर आ रहे हैं। तो वहीं ईमानदारों से भी झड़प होने की भी तस्वीर है। भारी संख्या में पुलिस बल केजीएमयू परिसर में तैनात है। तो तमाम बड़ी संख्या में कर्मचारी इसका प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे, केजीएमयू के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। वही योगी कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो चुकी है। लोक भवन में कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला। 19 सितंबर से शुरू होगा विधानसभा का मॉनसून सत्र। मॉनसून सत्र में अनुपूरक बजट हो सकता है पेश। तो लोक भवन में कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। मॉनसून सत्र की शुरुआत होगी 19 सितंबर से। तो देखिए, थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और तमाम जो निर्देश दिए गए हैं और जो प्रस्तावों पर मुहर लगी है उनके बारे में जानकारी देते हुए मंत्री नजर आएंगे। तो योगी कैबिनेट की यह बैठक खत्म हो चुकी है। करीब 11 बजे लोक भवन में यह बैठक शुरू हुई थी और कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और तमाम बातों का जिक्र किया जाएगा। तमाम अहम फैसले जो लिए गए हैं योगी सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उसकी जानकारी मंत्री देते हुए नजर आएंगे। जिस विभाग में जिन प्रस्तावों पर मुहर लगी है उस विभाग के मंत्री इन पूरे प्रस्तावों के बारे में जानकारी देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रदेश में कई और ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो बिना फायर एनओसी की अनुमति के चल रहे हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे कि क्या वो इस पूरे लेवाना जैसा मामला, जिस तरीके से लेवाना जैसा मामला लखनऊ से निकल के आया है, कई और ऐसे निजी हॉस्पिटल्स हैं। देश के ऐसे हॉस्पिटल और होटल्स की जांच हो रही है और जहां भी मानक पूरे नहीं होंगे उनको हम मानक पूरा कराएंगे और कार्रवाई करेंगे। पूरे प्रदेश भर में ऐसे हॉस्पिटल पर पूरे प्रदेश में हॉस्पिटल होटल सभी। केजीएमयू का सर एक मामला है, मामला सॉर्ट आउट कर लिया गया है, अभी आदेश जारी होगा। बिल्कुल, ये है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो बता रहे हैं कि केजीएमयू के मामले को सॉर्ट आउट कर दिया गया है और जहां तक पूरे प्रदेश भर के ऐसे हॉस्पिटल्स का सवाल है जो बिना फायर एनओसी या बिना मानकों के चल रहे हैं, उन सभी पर अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। तो देखिए, लगातार अब कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। सभी मंत्री अब बाहर निकल रहे हैं। खन्ना सर, सदन शुरू होने जा रहा है कब से? 19 तारीख से, 19 सितंबर से। और सर आज प्रस्ताव पास हो गया। 19 सितंबर से सत्र होना। अनुपूरक भी ला रहे हैं जी, अनुपूरक ला रहे हैं। क्या सर महत्वपूर्ण इस बार सदन में रहने वाला है? मानसून सत्र 19 तारीख से प्रारंभ होना संभावित है। महत्वपूर्ण क्या रहने वाला है जी? महत्वपूर्ण क्या रहने वाला है? महत्वपूर्ण यही है कि आप हमसे बात कर रहे हैं। बिल्कुल, ये हैं उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना जो बता रहे हैं कि 19 तारीख से सदन शुरू होगा मानसून सत्र उत्तर प्रदेश सरकार का। उत्तर प्रदेश विधानसभा 19 तारीख से अपना मानसून सत्र लेकर आ रही है। निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां एक
नहीं, आप बैठे रहिए, हम ले लेंगे ऐसे ही। हमारे साथ हैं जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। सर, जिस तरीके से एक लेवाना का मामला आया है, प्रदेश में कई और ऐसे संस्थान हैं, हॉस्पिटल्स हैं जो बिना मानक के, बिना फायर एनओसी के चल रहे हैं। जो घटना हुई है दुखद है और ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे, दोबारा ऐसी घटना न हो, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और जो दोषी इसमें होंगे, कानून कड़ा से कड़ा कार्रवाई करेगी। तो प्रदेश भर में ऐसे संस्थानों के खिलाफ बिना मानक वालों पे अभियान चलेगा? जो ऐसे रहेंगे, सरकार अपने आप कानून काम करेगा। बिल्कुल, ये हैं उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री जो कह रहे हैं कि प्रदेश में जो भी ऐसे संस्थान जो बिना मानकों के चल रहे हैं, उन पर एक्शन होगा। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं एसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। 15 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। शहरी क्षेत्रों पर तेजी से विकास। योगी कैबिनेट की बैठक में 15 प्रस्ताव पास हुए हैं। लोक भवन में कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहम बड़े फैसले। तो 15 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। लोक भवन में कैबिनेट की बैठक में ये बड़े फैसले लिए गए। 29 सितंबर से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र। मानसून सत्र में अनुपूरक बजट हो सकता है पेश। तो 4 नगर पंचायतों का नया गठन होगा। अलीगढ़ नगर निगम का सीमा विस्तार किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों का तेजी से विकास किया जाएगा। ये तमाम वो बातें हैं जिन पर चर्चा की गई और देखिए कई अहम फैसले लिए गए। तो शहरी क्षेत्रों के तेजी से विकास किए जाएंगे। तो 15 ऐसे अहम प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लगी है। लोक भवन में कैबिनेट की बैठक में ये बड़े फैसले लिए गए। इसके साथ ही मानसून सत्र की शुरुआत होगी 19 सितंबर से। अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा इस सत्र में। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तो कैबिनेट की ये जो बैठक थी वो खत्म हो चुकी है। 11 बजे से ये बैठक शुरू हुई थी लोक भवन में और अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। और अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन सभी बड़े फैसलों के बारे में जानकारी दी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी लगातार लोक भवन से जुड़े हुए थे। एसके, 15 प्रस्तावों पर मुहर लगी है और कई अहम फैसले लिए गए। इसके साथ ही मानसून सत्र की शुरुआत होगी 19 सितंबर से। बिल्कुल, निश्चित तौर पर 19 सितंबर से मानसून सत्र की शुरुआत होगी उत्तर प्रदेश में, और जिसको लेकर आज फैसला उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। और जिस पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने न्यूज़ 1 इंडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वो मानसून सत्र को लेकर पूरी तरीके से तैयार है, सरकार ने तैयारी कर ली है। जहां तक अनुपूरक बजट का सवाल है, लगातार हम इस पर काम कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमारी कोशिश है कि मानसून सत्र को लेकर हम जल्द से जल्द चीजें लेकर आए। सभी विभागों को कहा गया है कि वो तैयारी पूरी रखें। तो निश्चित तौर पर कि एक बड़ी खबर है, सितंबर से मानसून का सत्र हो, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और उसके अलावा 15 प्रस्ताव हैं जो कि विभिन्न विभागों से जुड़े हुए ने अपनी मुहर लगा दी है। जी, इसके अलावा अगर 15 प्रस्तावों का जिक्र करें, इसकी क्या क्या चीज उसमें शामिल है 15 प्रस्तावों पर? बिल्कुल, अगर इसमें हम देखें तो औद्योगिक विभाग से जुड़े हुए प्रस्ताव हैं। साथ ही साथ कई ऐसे नगर निगम हैं जिनकी सीमा बढ़ाने से जुड़ा हुआ प्रस्ताव है, जिन पर और कैबिनेट ब्रीफिंग और निश्चित तौर तो एसके से तकनीकी दिक्कतों की वजह से संपर्क टूट गया है और उनसे अपडेट लेंगे। देखिए किस तरह से वो बता रहे थे कि कौन कौन से अहम प्रस्ताव हैं। 4 नगर पंचायतों का नया गठन किया जाएगा, सीमाओं को बढ़ाया गया है। इसके साथ ही अलीगढ़ नगर निगम की सीमा का विस्तार किया गया है। और एसके हमारे साथ लगातार जुड़ चुके हैं। एसके, 15 कौन कौन से वो अहम प्रस्ताव हैं जिसका जिक्र आप कर रहे थे? बिल्कुल, अगर हम 15 प्रस्तावों की बात करें तो उत्तर प्रदेश का मानसून सत्र 19 सितंबर से होगा। सबसे बड़ा प्रस्ताव यह है। दूसरा बड़ा प्रस्ताव है कि उत्तर प्रदेश के नगर विकास विभाग के 12 प्रस्ताव पास हुए हैं, जिसमें से 4 नगर पंचायतों को मंजूरी मिली है, मतलब नई नगर पंचायतें बनेंगी। साथ ही साथ अब जो नगर निकाय हैं वो 756 हो जाएंगी। साथ ही साथ देवरिया और अलीगढ़ नगर निगम की सीमा का विस्तार किया जाएगा। फर्रुखाबाद,
में कंपिल का सीमा विस्तार है, साथ ही साथ जो अन्य नगर निकाय हैं उनकी सीमा विस्तार से जुड़ा हुआ प्रस्ताव है। किसानों के लिए जो खरपतवार है उसके रोगों से नियंत्रण से जुड़ा प्रस्ताव भी आज यूपी कैबिनेट से पास हुआ है। 192 करोड़ रुपए की राशि इन खरपतवार को हटाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किसानों को मदद के रूप में दी जाएगी। ठीक है, इसके बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात लखनऊ की करेंगे, जहां लेवाना अग्निकांड के बाद जागा है प्राधिकरण। राजधानी के 140 होटलों पर कार्रवाई करने की तैयारी है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 140 होटलों को किया है चिन्हित। लखनऊ के 7 जोनों में 140 होटलों को लंबित है, तो राजधानी के 140 होटलों पर कार्रवाई की तैयारी में है प्राधिकरण। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 140 होटलों को चिन्हित किया है, तो जिन जिन होटलों में मानक के अनुरूप कार्य नहीं किए गए हैं उनको चिन्हित किया गया है। तो लखनऊ के 7 जोनों में बांटा गया है। लेवाना अग्निकांड के बाद अब प्राधिकरण जागा है और देखिए अब कार्रवाई का दौर शुरू हो चुका है। जो अन्य होटल है, जो ऐसी जगह है, उनको चिन्हित किया गया है ताकि आगे ऐसी किसी तरह की घटना ना हो, उससे पहले ही इसे रोका जा सके। तो 140 होटलों को लंबित है वाद। तो देखिए 140 होटलों को चिन्हित किया गया है जहां पर मानक के अनुरूप कार्य नहीं है। अग्निकांड के आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई है। कोर्ट में पेशी से पहले आरोपियों की मेडिकल जांच सिविल अस्पताल में हुई। आरोपियों की मेडिकल जांच कुछ ही देर में आरोपी की कोर्ट में होगी पेशी। बिना नक्शा पास हुए बना था लेवाना होटल। होटल मालिक समेत 3 लोगों की हुई है गिरफ्तारी। रोहित, राहुल और होटल के जीएम की कोर्ट में पेशी है। तीनों को गैर इरादतन हत्या का दर्ज हुआ है मुकदमा। तो कुछ ही देर में आरोपियों की कोर्ट में पेशी होनी है। तो बिना नक्शा पास हुए ये होटल बना था और देखिए होटल कैसे मौत का चैम्बर बन गया। होटल मालिक समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। रोहित, राहुल और जीएम की ये गिरफ्तारी हुई है, जिसे आज कोर्ट में थोड़ी ही देर में पेश किया जाना है। तो तीनों पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज है। लेवाना होटल में मौजूद है फायर ब्रिगेड की टीम। लेवाना होटल पहुंचकर फायर ब्रिगेड की टीम कर रही है जांच। जल्द होगी लेवाना होटल के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। फायर एनओसी जारी करने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। तो देखिए फायर डिपार्टमेंट की टीम वहां पर मौजूद है और लगातार जांच परख रही है कि आखिर किस आधार पर इन्हें एनओसी दी गई। अगर इस तरह के इंतजाम इस होटल में नहीं थे तो फिर किस आधार पर होटल को एनओसी दी गई अग्निशमन विभाग की तरफ से। और इसके साथ ही जो लोग इसके दोषी हैं उन पर भी अब कार्रवाई होगी, क्योंकि बिना इस तरह की व्यवस्था के अगर एनओसी दी जाती है तो कहीं ना कहीं अब अधिकारी जो है वो इस घेरे में है, सवालों के घेरे में। अब तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी आते हुए नजर आ रहे हैं और उन पर भी अब लिस्ट निकाला गया है और उन पर कार्रवाई की तैयारी भी है। तो तीनों पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज है। जो लोग आपको बता दें होटल मालिक रोहित, राहुल और जीएम आज कोर्ट में थोड़ी देर में पेश होंगे। तो वहीं दूसरी तरफ होटल में ये तमाम वो कार्रवाइयां प्रशासन की तरफ से चल रही है। देखिए अब पूरे होटल को गिराने की तैयारी में है प्राधिकरण और इसी को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। बुलडोजर से इस पूरे होटल को गिराने की कार्रवाई होगी, इसका ध्वस्तीकरण किया जाएगा। लखनऊ अग्निकांड पर दर्ज है एफआईआर की कॉपी, न्यूज़ 1 इंडिया के पास है। एफआईआर में होटल में खराब व्यवस्था की लिखी गई है बात। एफआईआर में फायर सेफ्टी और मानकों के उल्लंघन की बात है। होटल में फायर सेफ्टी की व्यवस्था नहीं है, ये एफआईआर में दर्ज की गई है। होटल में इमरजेंसी एग्जिट की कोई इंतजाम नहीं थे, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जिससे धुआं बाहर निकल सके। तो होटल में असुरक्षित तरीके से गैस सिलेंडर रखे गए थे। कमरों की खिड़कियों पर बाहर से लोहे के मोटे ग्रिल लगाए गए थे, ना खिड़की टूट सकती है और ना ही कोई बाहर आ सकता है। ये वो एफआईआर की कॉपी है जो आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ 1 इंडिया आपको दिखा रहा है।
और ज्यादा जानकारी के साथ नीलेश चौहान हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। नीलेश, न्यूज़ वन इंडिया पर इस एफआईआर की कॉपी है जिसमें साफ लिखा गया है कि किस तरीके से फायर सेफ्टी को लेकर होटल में कोई इंतजाम नहीं किए गए थे, ना ही कोई एग्जिट, ऐसा कोई दरवाजा था जो ऐसी स्थिति से निपटने के दौरान सभी को बाहर निकाला जा सके। और जिस हिसाब से होटल बनाया गया था, होटल के बाहर लोहे के जो पूरे रॉड लगे हुए थे, उस वजह से खिड़की भी किसी आप माध्यम से खोल नहीं सकते। तो कहीं से भी इस होटल के जो मानक है वो उसके अनुरूप जो अग्निशमन विभाग की तरफ से एनओसी जिस आधार पर दी जाती है वो होटल उस पर खड़ा नहीं उतरता है। उसके बावजूद ये होटल धड़ल्ले से चल रहा था। और अब देखिए एफआईआर में ये पूरी बात का जिक्र हुआ है, इसे उजागर किया गया है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि हजरतगंज थाने में तैनात दयाशंकर द्विवेदी नामक एसआई ने एक एफआईआर दर्ज कराई जिसमें साफ तौर पे तमाम तरीके के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कहा गया है कि होटल प्रशासन के पास एनओसी जब मिली थी उसके बाद जो खिड़कियां थी होटल की, उसके बाहर जो मोटे मोटे रॉड लगाए गए थे, उसके अलावा तमाम जो शीशे के कांच लगाए गए थे वो भी काफ़ी मजबूत लगाए गए थे। जिस तरीके से कल ये आग लगने की जब घटना हुई उसके बाद करीब 9 घंटे तक राहत और बचाव कार्य चला जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। हालांकि अगर हम होटल लेवाना की बात करें तो वर्ष 2012 से जब इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था तो लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को भी ये ध्यान देना चाहिए था कि जिस होटल का मानचित्र ही स्वीकृत नहीं था आखिर उसका निर्माण कार्य कैसे हो रहा था। दूसरा, जब होटल के पास अपना मानचित्र स्वीकृत नहीं था उसके बाद फायर विभाग ने कैसे एनओसी जारी कर दी, उन तमाम चीज़ों को लेकर जरूर तमाम अधिकारी सवालों के घेरे में है। लेकिन जिस तरीके से ये हृदय विदारक जो घटना होटल से सामने आई जिसमें 4 लोगों ने जान गंवा दी, उसके अलावा कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे जिनका अस्पताल में इलाज चला। अब जब मुकदमा दर्ज हुआ है तो तमाम तरीके के खुलासे हो रहे हैं। तमाम विभाग अपनी अपनी नोटिस बता रहे हैं कि हमने इस समय ये नोटिस जारी की थी। हालांकि फायर विभाग का भी ये दावा है कि इससे पहले उन्होंने होटल प्रशासन को एक नोटिस जारी की थी, उस नोटिस का जवाब होटल के मालिक और मैनेजर की तरफ से नहीं दिया गया। फायर विभाग का कहना है कि जिस तरीके से होटल में आपात स्थिति से निपटने के लिए कोई अलग से एक्स्ट्रा सीढ़ी नहीं बनाई गई थी जिसके जब अगर होटल में। ठीक है नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।